लोग आया है? सबका क्या हो गया? पढ़ा हुआ है क्या? तो देखो, देखो इसी को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो तुम लोग का सिलेबस भी बहुत पीछे चल रहा है। इस हिसाब से चलोगे तो अक्टूबर में जाकर के खत्म होगा। तो ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दें। तुम लोग का बचा हुआ क्या क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस है, कैलकुलस पूरा। उसके बाद वेक्टर एंड 3D, देन पीएनसी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वो एक एक क्लास में हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, वो एक एक क्लास में हो जाएगा। मेन रूप से जो बचा हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर 3D, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। तो पेन नहीं दिख रहा है। अगर इस हिसाब से चलोगे, वेट, हाँ तो विजुअल है ना? तो इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या आ जाएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। देन वेक्टर 3D होगा, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। इतना तुम लोग का टॉपिक बचा हुआ है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स वो एक एक क्लास में फिनिश हो जाएगा। वो तो या उस दोनों टॉपिक को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी बाकी था। क्या? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो हाँ वो पढ़े हो आर बाइज के साथ, तुम लोग नहीं किया था क्लास? नहीं यार, बैच का अलग हुआ था, हम लोग का अलग अच्छा ठीक है, था। वो पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। सो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जो फर्स्ट टाइम 17th सेंचुरी में इसका कॉन्सेप्ट है जो यूज किया गया था वाई न्यूटन्स एंड लेवनिज के द्वारा। राइट, उसके पहले भी इससे रिलेटेड बट एग्जैक्टली इसके कॉन्सेप्ट को जो होता है सिस्टमेटिकली यूज नहीं किया गया था। कुछ ना कुछ वो कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा था, बट जो सिस्टमेटिकली जो यूज किया गया वो 17th सेंचुरी में यूज किया गया था न्यूटन्स एंड लेवनिज के द्वारा। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल इंटीग्रल लिखे और प्रिमिटिव लिखे। जैसे होता है एफ एक्स कोई फंक्शन हो गया तो उसके पूर्वज इंटीग्रेट करेंगे। सपोज एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। या समझ समझ सकते हो यहाँ से कि y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किए, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किए तो एफ डैश एक्स होगा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ही मिल जाएगा, करेक्ट ना? तो डिफ्रेंशिएट किए तो जो फंक्शन मिला, अगर उसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। तो क्या बोला जाता है कि ये रिवर्स ऑफ क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करो तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वही मिल जाएगा। तो इसको क्या क्या 3 वर्ड्स में यूज किया जाता है। एंटी डेरिवेटिव पूछेगा किसी भी फंक्शंस का तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, प्रिमिटिव भी पूछेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रल, सिंपली इंटीग्रल तो पूछेगा तो ये अंडरस्टूड वर्ड है कि इंटीग्रेट करने बोल रहा है फंक्शन का। प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव पता होना चाहिए फंक्शन का, ये दोनों टर्म यूज करेगा। इट मींस फंक्शन क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब डिफिनीशन में देखेंगे। डिफिनीशन में इफ यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स लिखा हुआ है, कैपिटल एफ एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स। प्रिमिटिव ऑफ मीन्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स मिल रहा है, करेक्ट ना? देन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कैपिटल एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाता है। ये क्या है? कांस्टेंट। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट वहां पे ऐड करना मस्ट होगा, नहीं तो उसका मार्क्स कुछ ना कुछ काट लेगा। इवन 12th में
कंपटीशन एग्जाम में भी वहां पे अगर किसी आंसर में कांस्टेंट ऐड नहीं किया है और वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो वो गलत हो जाएगा। कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट क्या करना है, ऐड करना ही है। इवन 12th के एग्जाम में कांस्टेंट तुमको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है तो ऐड करना ही है, नहीं तो मार्क्स हाफ मार्क्स 1 मार्क्स वो क्या कर लेगा, कट कर लेगा। तो ये डिफिनीशन होता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें समझेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो ये कांस्टेंट आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये जो सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, ये इंटीग्रल साइन है, इसका सिंबल है वो इंटीग्रल साइन होता है। सम होता है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन बताऊंगा तो इसका क्या मीनिंग होता है वहां पे समझाऊंगा। बेसिकली वो डेफिनिट में होता है तो एरिया देता है। एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या किया जाता है, डेफिनिट में पढ़ोगे तो सपोज कुछ फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, ये एफ एक्स फंक्शन हो गया और इसको ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसको इंडिविजुअल एक क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लिया जाता है। देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे पॉसिबिलिटी बनेंगे और सारे को ऐड कर देंगे तो क्या दे देगा, एरिया अंडर कर्व दे देता है, ये वाले पार्ट पूरा मिल जाएगा। तो वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो निगेटिव में आ जाएगा, एबव द एक्स एक्सिस लिए हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या दे देगा, ये वाले पूरे पार्ट्स का वैल्यू दे देगा। अगर बिलो द एक्स एक्सिस जाता है यहाँ से इस तरह के फंक्शन रहेंगे तो दिस अब प्लस क्या देगा, दिस, तो वो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी को जब एरिया में पढ़ेंगे तो दोनों को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसको लेना पड़ेगा, मींस निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन यहाँ डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो सिंपली ऐड कर देना है, वो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, राइट। तो फंक्शन को ब्रेक करके क्या किया जाता है, सम इसीलिए लिखा गया है, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया जाता है। यहाँ पे अगर फंक्शन कुछ इस तरह से है तो इसको क्या करेगा, इसको इस तरह से, इसके क्लोज ए लाइन है और ये ए प्लस एच है, तो इस तरह से इसको क्लोज लाया जाएगा कि ऑलमोस्ट क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन दिखे। तो वर्टिकल लाइन वहां पे दिखेगा तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन का जो एरिया होता है ए इंटू बी होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है। हर एक छोटे छोटे पार्ट में उसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करके ऐड कर दिया जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अभी सिंबल यहाँ समझते हैं, ये क्या हो गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इंटीग्रल साइन हुआ इस तरह से लिखा हुआ है तो एफ एक्स हो गया, इसको इंटीग्रैंड बोला जाता है। फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिस फंक्शंस को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो एफ एक्स इंटीग्रैंड इसका नेमिंग है, टर्मिनोलॉजी है, वो ध्यान रखना। dx हो गया क्या, जो यहाँ पे देखो x के रूप में है तो यहाँ dx आएगा, अगर यहाँ पे a के रूप में फंक्शन है, वेरिएबल a है तो यहाँ a आ जाएगा, y है तो y आएगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और रहेगा तो एज ए कांस्टेंट उसको ट्रीट कर सकते हो। देन यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसके टर्म्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा तब, अदरवाइज जो वेरिएबल रहेगा वो x के टर्म में ही रहेगा। तो dx हो गया, ये क्या होता है, स्मॉल चेंज इन क्या होता है, x होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, dx के साथ। क्योंकि अगर जो एरिया फाइंड किया जाता है तो देखो क्या होगा, इसके केस में ब्रेक करके इस वाले पार्ट को x एक्सिस में जो रहता है उसको dx ले लिया जाता है और ये फंक्शन इस तरह से है तो एफ एक्स ये दे देगा, ठीक है, y वैल्यू यहाँ पे दे देगा और ये dx हो जाएगा। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो यहाँ पे एफ सपोज x1 है तो x1 इंटू क्या हो जाएगा dx, देखो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में देगा। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है। dx हो गया, एफ एक्स प्लस सी, ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाता है, एफ एक्स हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल और प्रिमिटिव इसको बोला जाता है ऑफ एफ एक्स। सी क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोला जाता है, राइट। तो यहाँ जो टर्म डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है वो इससे समझ लिए हैं, उसको ध्यान में रखना है कि किस टर्म को क्या बोला जाता है। देन अब देखो कोई भी फंक्शन हो गया, वो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यहां से देख लो कि अगर सपोज एफ एक्स क्या है, फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डीएक्स में तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस सी, ये क्या है,
एंटी डेरिवेटिव है ऑफ एफ एक्स का, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो एफ एक्स, इसको क्या किया कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या देगा, एफ एक्स स्मॉल में देगा। अगर यहाँ पे एफ एक्स प्लस सी भी रखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, करेक्ट ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस वाले में क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स इसका हो जाएगा, देन डी सी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो यहाँ एड क्या होगा, कांस्टेंट, देखो इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट तो यहाँ पे आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी करेंगे तो ये डायरेक्टली ये दे देगा। लेकिन जो एक्चुअल जो वैल्यू होता है एफ एक्स का इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनिट के फॉर्म में, तो ये कांस्टेंट ऐड होता है, यही यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करके अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन दे देगा। तो ऑलवेज सी आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो बाद में बताऊंगा भी कि क्यों आ जाता है। चलो इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स दिया, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी देगा, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऐड होगा। देन इसको अगर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे देन एफ डैश एक्स होगा। तो इस तरह से सर्कल कंप्लीट होता है कि डिफरेंशिएट करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से इससे पता चलता है कि क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअल जो फंक्शन होगा वही आ जाएगा। यहां तक समझ लिए। चलो फंडामेंटल जो लॉ ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो इसमें क्या होगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटीग्रेशन में अगर जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो मिल जाएगा, डी सी बाई डी एक्स। यहाँ पे सी प्लस सी वन भी रख सकते हो या एडिशन ऑफ वो कांस्टेंट भी दे दो, तो उसको भी दो कांस्टेंट भी रखोगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही, तो उसको एक ही जगह पे लिख लिया गया। डी सी बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो, इट मीन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सी मिलेगा। अब देखो कोई भी फंक्शन है यहाँ पे सेकंड में k इंटू एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये क्या है, k कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है, अगर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे k आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जो फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 साइन एक्स होगा डी एक्स, मीन्स 2 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 साइन एक्स डी एक्स, देन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको तो फिजिक्स में पढ़े ही हो, राइट। अब देखो यहाँ पे एक आता है, एक और आता है कि यहाँ एफ एक्स प्लस माइनस अगर जी एक्स इस तरह से दिया हुआ है डी एक्स, इंटीग्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंडिविजुअली चला जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, राइट, प्लस माइनस होगा तो वो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन चला जाएगा, करेक्ट ना, तो ये भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहेगा, इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन उसका रहेगा, तो इंडिविजुअली क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। देन थर्ड आता है प्रोडक्ट का, u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में, सपोज ई एक्स इंटू साइन एक्स हो गया, इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। जैसे अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू रहा, तो यहाँ दो फंक्शन है लेकिन ये सिमिलर टाइप के ही है, ये सिमिलर टाइप का, मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट, जहां पे इजी रहेगा वहां पे उसको डायरेक्टली यूज करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके क्या होगा, इंटीग्रेट कर सकते हो।
लेकिन समटाइम्स क्या होगा, डिसिमिलर टाइप के फंक्शन रहेंगे, ई एक्स और साइन एक्स हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको कंबाइन तो कर नहीं सकते हो, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होता है। तो प्रोडक्ट रूल में जैसे डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाता था कि पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते थे, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे, देन प्लस आता था बीच में, सेकेंड फंक्शन को छोड़ते थे और फर्स्ट फंक्शन को क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पे क्या होता है, रूल डिफरेंट है। u इंटू वी में दो फंक्शन किया, u इंटू ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो रूल इसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट फंक्शन को, वो डिपेंड करता है फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे एंड सेकंड फंक्शन किसको नेमिंग देंगे, उसका एक रूल होता है, बट वो देखते हैं बाद में। पहले समझते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये प्रोडक्ट में रहेगा, माइनस बीच में आएगा, ये इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, देन ये ब्रैकेट में जो जाएगा, जो जिस फंक्शन को यहाँ पे छोड़े थे उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन सेकेंड फंक्शन को एज इट इज क्या होगा, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, एज इट इज क्या करेंगे, इंटीग्रेट यहाँ पे कर लेंगे, देन ये एक कंबाइंड फंक्शन बनेगा और उसको फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो फिर से ये क्या किया गया, जो ये फंक्शन बनेंगे उसको फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट में रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनटू सेकंड जो फंक्शन इंटीग्रेट कर रहे हैं एज इट इज यहाँ पे प्रोडक्ट में डाल देना है, देन होल फंक्शन का क्या करना है, फिर से इंटीग्रेट कर लेना है। ये प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन का रूल होता है, इसको याद कर लेना। अब फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। एक रूल होता है आइलेट रूल, प्रत्येक आइलेट रूल पढ़ा है? नो सर। नहीं, अंशु कुछ आइडिया है आइलेट रूल का? हाँ मतलब देख के लग रहा है कि सीक्वेंस वाइज यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकंड फंक्शन कौन। हाँ ठीक है, देखो क्या करना है इसमें कि आई से क्या होगा, आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस टू, इस तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस टू, ये भी क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन होगा। तो इनवर्स फंक्शन को इस ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेना। आइलेट आइलेट क्या करना है, याद रखना है, इसी रूल आइलेट अगर याद रहेगा तो यूज कर सकते हो, ये यूज करना ज्यादा टफ नहीं होगा। तो आइलेट से क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये एग्जांपल के साथ याद रखना तो ज्यादा इजी होगा। एल एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स, लॉग थ्री प्लस टू एक्स, इस तरह से जो रहेगा वो क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन में आ जाएगा। ए से ए फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एग्जाम्पल में रूट एक्स। समटाइम्स क्या हो जाता है, भूल जाते हैं कि अल्जेब्रिक फंक्शन एक्चुअली होगा क्या। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, रूट एक्स, पॉलिनोमियल्स जो आ गया वो भी हो जाएगा, इसमें इरेशनल जो आ जाएंगे एक्स का वो भी अल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, सेक एक्स, इस तरह से, ठीक है। एक्स ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स प्लस थ्री, ए टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री, e टू द पावर माइनस एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, ये सब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर में क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन उसको बनाना है, जो यहाँ पे जिस ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। सपोज ये आइलेट है, तो आइलेट में अगर यहाँ जो फंक्शन है u एंड v, एक आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, यहां से आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो फंक्शन आया, तो अब इससे देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये t हो गया, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये हो गया, इट मींस फर्स्ट फंक्शन कौन सा बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके ऑर्डर में जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सेकंड में जो आएगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। सपोज इसके जगह पे एक रहता u और v, दो फंक्शन है, u को वैल्यू अगर यहाँ पे दो फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, एग्जांपल में दे देता हूं,
एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इस तरह से dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब देखें u और v में, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक। अब यहाँ पे अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक होगा। तो अलजेब्रिक u में चला जाएगा और v में चला जाएगा सेकंड फंक्शन में साइन एक्स। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट माने हैं और सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट आया बाहर, u हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। इसी रूल को सपोज यहाँ पे साइन इनवर्स x होता और आ जाता यहाँ पे एक्स क्यूब, अगर इसको रहता इंटीग्रेट करना। तो अब देखेंगे ये क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ आ रहा है वो सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा। ऑर्डर इसी तरह से क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आई को u1 हो ये u हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में लेना है, करेक्ट ना। ये इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स जब पढ़ाएंगे तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लो। देन जो डिवीजन वाले होते हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट वाले तो इंटीग्रेशन में उसका फॉर्मूला है, लेकिन डिवीजन में जब आएगा दो डिफरेंट फंक्शन, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, u बाई वी जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, e टू आर एक्स बाई साइन एक्स, तो कोई भी डायरेक्टली क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता है। इसको e टू द पावर x इंटू कोसेक x में करके प्रोडक्ट में चेंज करके बना सकते हो, बट डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो एडिशन वाला बता दिए। अब देन हाँ, यहाँ पे कुछ बता देते हैं, चलो यहाँ तक बताएं, उसमें समझने में कोई परेशानी, अंशु समझ में आ रहा था या लिख लिख करके बताऊं फिर से? नहीं सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा था। अब देखो, अगर फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन यूज है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, देन क्या करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो सपोज एफ एक्स अब प्लस सी आ गया, देन इसको डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है। देखो पहले बाहर में क्या लगा है, डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ एक्स को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वही मिल जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मीन्स वो पहले क्या कर रहे हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, देन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सेम चीज वहीं पे पहुंच रहे हैं जहां से शुरुआत किए थे, वहीं पे पहले इंटीग्रेट किए तो एक कांस्टेंट एक लेकिन ऐड होगा, कांस्टेंट ऐड किए, डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली फिर क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो मेन फंक्शन है एफ एक्स वही आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं देन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। देन इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन ओरिजिनल फंक्शन दे देगा एफ एक्स, अब प्लस इसमें सी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे होल डिफरेंशिएशन था तो सी यहाँ पे गायब हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर करोगे बाद में इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, करेक्ट, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके। देन सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज किया जाता है, 6 नंबर में देखना, सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है। सपोज एफ एक्स को टी एज्यूम किया, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज किया जाता है कि एफ एक्स को डी एक्स के टर्म्स में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, टी को डी टी के टर्म्स में। अदरवाइज क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो एफ एक्स हो गया और ये टी हो गया, तो dx के टर्म में इसको क्या किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, तो देखो क्या आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, देन ये डी टी वाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ क्या किए, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किए। अब dx इसके साथ चला आ जाएगा, तो एफ डैश dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इट मीन्स एफ डैश dx को dt से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर एफ एक्स को t से रिप्लेस करेंगे तब। एफ एक्स को टी एज्यूम कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी से। तो यहाँ पे देखो
एक फंक्शन ले लिए हैं कि एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये जूम कर लिए। तो अब इसमें क्या करना है, डायरेक्टली देखो क्वेश्चंस में समटाइम्स डायरेक्टली नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करोगे तो एफ एक्स जो यहाँ पे फंक्शन है उसको टी बोल देंगे, तो एफ एक्स एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इसको पूरे को dt बोल देंगे और यहाँ पे t रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t टू द पावर n dt। अब इसको इंटीग्रेट करना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन सबको पता है, फिजिक्स में पढ़े हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेट करो x t टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, अब प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब t को क्या करना है, t को फिर से fx से रिप्लेस कर देना है, कि ओरिजिनली क्या था, fx ही था, t हम लोग अपने से एज्यूम किए थे, तो fx से इसको रिप्लेस करोगे तो देखो ये वाला आ जाएगा, करेक्ट ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अंशु? नो सर। ये वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन। चलो सपोज इसमें देखो, अगर एफ एक्स को टी बोल रहे हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी एफ एक्स, डी टी के टर्म्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स हो गया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई, सॉरी यहाँ डी एक्स होगा, डी टी बाई डी एक्स। अब इसको क्या करो, राइट साइड में भेज दो, तो एफ डैश डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। अब कोई फंक्शन इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है एफ एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका रूल होता है, ये तुमको देखना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा उसमें कि सब्स्टिट्यूशन से क्या करना है, यूज करके इंटीग्रेट करना, ऐसा कहीं नहीं रहेगा। वो प्रैक्टिस से वो पता चल जाएगा कि उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है उसका जो डिफरेंस डेरिवेटिव है प्रेजेंट की नहीं है। तो यहाँ तो दिख रहा है ना, या तो डायरेक्टली लिख दिया हूँ फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला टाइप में। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे पता है कि एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या बोलेंगे, डी टी, कब, जब एफ एक्स डी एक्स को टी लेट करेंगे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है यहां से। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन, ये हो जाएगा डी टी। अब इसको क्या करना है, टी के फॉर्म में, यहाँ टी है यहाँ भी टी है, जैसे एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना रहता था तो क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी हो जाता था। तो यहाँ भी एज इट इज हो जाएगा, टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। अब टी को रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू द पावर दिस इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। समझ में आया? यस सर। अब देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अब स्टार्ट करेंगे यहां से। ये जो अभी तक बताएं वो बस ऐसे ही था, बेसिक था, उसका कोई यूज नहीं था, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन छोड़ करके बाकी टाइम पास था। चलो यहां से स्टार्ट होगा। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या
डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं, मीन्स डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट में क्या, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बताऊंगा अभी, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देन सेकेंड जो होगा, सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। देन अभी जो प्रोडक्ट वाला रूल बताए थे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो डिस्कस किया हूँ, वो वाले डिसिमिलर फंक्शन रहेंगे, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से उसको पढ़ेंगे, डिसिमिलर फंक्शन होगा तो। देन इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, बट इसको लिख दिए हैं अलग से, कुछ सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, इसलिए इसको अलग लिख दिए हैं। बट मेनली रूप से क्या होगा, इसी में ये इंक्लूडेड हो जाएगा अगर देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल पार्शियल फ्रैक्शन से इसमें यूज किया जाता है बहुत सारा रेशनल फंक्शन में। इन रेशनल फंक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वो उस टाइम बताऊंगा किस तरह से यूज किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में। फंक्शन को अलग अलग लीनियर में, कांस्टेंट वाई लीनियर में रिड्यूस किया जाता है, कांस्टेंट वाई क्वाड्रेटिक और लीनियर वाई क्वाड्रेटिक में, वो बताऊंगा बाद में, डिस्कस करूंगा। अभी फर्स्ट जो है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां देखो, x टू द पावर n dx, ये सब पता है ना, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर n प्लस वन आएगा, डिवाइडेड बाई n प्लस वन होगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला आ जाएगा, समझ रहा है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करके बता दूं क्या प्रतीक, स्नेहा, कितने लोग आज आया जी, 8 ही लोग हैं। यशी, विवेकानंद, वैष्णवी आई सर है। बता दीजिए। ओके, देखो क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, क्या करना है, dx। तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 1/n प्लस वन हो जाएगा, यहां से आ गया dx टू द पावर n प्लस वन dx, ठीक है। प्लस सी करोगे, सी का करोगे तो वो तो ऐसे भी अलग हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/n प्लस वन इंटू n प्लस वन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन माइनस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर n आ जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही आ गया, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव वही होता है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फंक्शन मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगेन यही फंक्शन मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला ऑलरेडी x टू द पावर n का फिजिक्स में पढ़ चुके हो, x टू द पावर n रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, जो बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना है। अब देखो जनरलाइज होता है इसका केस, जनरल जो फॉर्मूला होता है, तो जनरल फॉर्मूला में क्या, कि x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, n प्लस वन, ये कांस्टेंट इंडेफिनिट है तो ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे तुमको ax प्लस बी टू द पावर n, यहाँ dx, अब ध्यान रखना ये क्या है, लीनियर फॉर्म है। यहां भी अगर लिखोगे तो x टू द पावर n, ये लीनियर है, करेक्ट ना। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूं, फिर बताता हूं कि वो कैसे आएगा, a x प्लस बी टू द पावर n प्लस वन, पावर रेज हो जाएगा वन से, और यहाँ पे डिवाइड, वही उसी पावर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, एक और इसमें टर्म होगा कि जो मल्टीप्लाई है x में, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है x में a से, तो 1/a आ जाएगा। अब ये आएगा कैसे, ऑलवेज फॉर्मूला याद रखना कि जो मल्टीप्लीकेशन x के साथ रहेगा, a इज द मल्टीप्लीकेशन टर्म विथ
एक्स, इसीलिए ए से यहाँ पे क्या हो जाए, जो मल्टीप्लीकेशन में टर्म रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। वो पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव से डिवाइड करना है, निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव के साथ डिवाइड करना है। अब इसको कैसे करोगे प्रूफ, कि यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, वैसे तुमको डायरेक्टली याद रखना है इससे यहाँ पे जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएट करो देन उसको डिराइव करो, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर है, तभी लीनियर होगा, तभी क्वाड्रेटिक होगा तो ये नहीं लिख सकते हो। ऐसा रहेगा तो अभी लिख दे रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी टू द पावर एन रहेगा डी एक्स। तो कभी भी इसको ए एक्स स्क्वायर बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आई इंटू वन बाई ए प्लस सी, ये कभी नहीं होगा, इस तरह से नहीं। क्यों, ये लीनियर नहीं है। अब देखो, अब फर्स्ट वाले को प्रूफ करके बताता हूं कि क्यों आया। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटीग्रेशन डी एक्स, ध्यान दो, इसमें क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी को जेड एज्यूम कर लिया, ठीक है, जेड या टी भी बोल सकते हो, चलो टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स वाला, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स के टर्म्स में, हमेशा एक्स में जो वेरिएबल रहेगा उसी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यहाँ डी एक्स तो यहाँ भी डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा इधर बताओ, ए डी टी बाई डी एक्स, यहां से क्या हो जाएगा ए डी एक्स, या सिंपली डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, dx इज इक्वल टू डी टी बाई ए, ठीक है। अब इसको रीच सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, dx का वैल्यू, dx का वैल्यू आया क्या था, देखो टोटल टर्म को, लीनियर है उसको क्या बोले हैं t, तो t टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, t टू द पावर n, dx का वैल्यू क्या रखेंगे dt बाई a। देखो जो x के साथ रहेगा वही यहाँ पे आएगा, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान में रखना। अब इसको करोगे इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू वन बाई ए, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बताए हैं, टी टू आर एन डी टी। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पे कर लो, वन बाई ए टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो टी को, तो रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो वन बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये आ जाएगा। तो डायरेक्टली याद रखना है, अगर सपोज इसी में बता रहा हूं किस b माइनस ए एक्स रहता, देखो लीनियर ही है n dx, तो अगर इसको डायरेक्टली लिखना रहता तो देखो इसको लिखोगे, री अरेंज कर लो, b प्लस माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर n dx, दिस इज इक्वल टू, देखो जो यहाँ पे है कांस्टेंट वो उससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस ए से डिवाइड हो जाएगा, देन b माइनस ए एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, अब प्लस c लिखना मत भूलना। अब इसको अगर देखना चाहते हो कि माइनस वहां आएगा कि नहीं, तो चलो b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू टी बोल दो, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू, dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो dt बाई क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। अब इसका वैल्यू यहां से रख सकते हो कि t टू द पावर n हो जाएगा, यहाँ पे dt या बाई माइनस ए, तो ये वन बाई माइनस से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन डी टी, देखो माइनस से आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया स्नेहा, विवेकानंद, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये डायरेक्टली याद रखना है, प्लस होगा तो प्लस में, माइनस होगा तो माइनस में। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल में 3 माइनस टू एक्स टू द पावर 10
dx। तो इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अरेंज कर लेंगे 3 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या है 10 है। इट मीन्स 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कांस्टेंट रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा। तो -2 3 माइनस 2x टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस सी। इस तरह से डायरेक्टली समझ में आ गया, यस सर। करेक्ट Yes, ना। sir. हाँ, तो वहां पे डायरेक्टली इस तरह से पता होना चाहिए। अब देखो dx बाई एक्स, सेकेंड क्या है, यहाँ इसी में समझा देता हूँ। चलो सेकेंड है dx बाई एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस में चला जाएगा, हमेशा क्या होगा x रहेगा तो यहाँ पे मॉडुलस में जाएगा, ln मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा प्लस c। तो ऐसा नहीं ln x लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर किसी कंपटीशन में आया dx बाई एक्स लिखा हुआ है ln x सिंपली लिखा तो वहां पे वो क्या कर देगा, गलत कर देगा। ऑप्शन अगर दोनों है तो log ऑफ मॉडुलस एक, अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो ln x लिख सकते हो प्लस c लिख सकते हो। अब x यहाँ पे लीनियर ही रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर रहेगा तो ऐसा नहीं है कि ln एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मीन्स यही याद रखना, इसी के टर्म्स में जाएगा। ये लीनियर है तो लीनियर ही है। अब देखो ये जनरल तरीके से हो गया ए एक्स प्लस बी। तो क्या बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, जो कांस्टेंट आएगा उससे डिवाइड कर देना है। देखो इसको भी समझाता हूँ कि 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी। अगर क्वेश्चन में 1 बाई ए एक्स प्लस बी रहा, देखो लीनियर ही है, ऐसा नहीं इसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये 1 बाई कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, जो भी x का कांस्टेंट रहेगा। नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव से डिवाइड होगा, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव बाई वही नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ln मॉडुलस ऑफ ax प्लस b प्लस सी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि ax प्लस b को t मान लेंगे, देन यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई a हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो तो 1 बाई ए आ जाएगा, और यहाँ देखो 1 बाई टी डी टी हो जाएगा। देखो ln 1 बाई ए मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस सी। अब टी का फिर से वैल्यू ए एक्स प्लस बी पुट कर लो, लीनियर होगा तभी। अगर निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में, अगर इस तरह से दिया हुआ है 1 बाई 2 माइनस 3x dx, तो इसको डायरेक्टली ln क्या लिखोगे, 2 माइनस 3x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे जो x से मल्टीप्लाई है वो -3 है, तो -3 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। समझ में आया। यस और नो बोलो। चलो अब देखो एक्सपोनेंशियल 4 है जो, उसमें एक्सपोनेंशियल का है e टू द पावर x dx। इसका क्या होता है, e टू द पावर x dx ही, e टू द पावर x ही हो जाता है प्लस c हो जाएगा, राइट। अगर इसमें जनरल तरीके से दिया हुआ है कि e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव से, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव से डिवाइड करना है dx। तो इसका डायरेक्टली जो आएगा e टू द पावर एक्स प्लस बी प्लस सी, लेकिन जो डिवाइड करेंगे ये जो आएगा उसको a से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से क्या एज्यूम करना है, t उसको एज्यूम कर लेना है, डिफरेंशिएट करोगे तो वही आएगा। जैसे e टू द पावर 3 माइनस 2x दिया हुआ है dx, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 बाई यहाँ -2 e टू द पावर 3 माइनस 2x प्लस सी। समझ में आ गया। यस सर। नहीं समझ में आएगा तो वहां पे बोलना। अब देखो नेक्स्ट ए टू द पावर एक्स dx, इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होगे। बोलो। सर ax बाई ln a। हाँ एग्जैक्टली, गुड। एक्स बाई ln a प्लस सी, राइट। अब इसको देखो, अगर नहीं
भूल गया तो क्या करोगे, ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एल एन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ई हो जाएगा ए टू द पावर एक्स। देखो ये लॉगरिथमिक आइडेंटिटी टाइप का हो गया कि ये दोनों को बेस को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे वही आउटपुट दे देता है। तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया। अब ये क्या हो गया, इसका ये नंबर हो गया, तो ये इसका नंबर का इंडेक्स है, तो इंडेक्स को ले सकते हो क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे चला जाएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा एल एन, ए हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट एल एन लिखे हैं तो यहाँ पे क्या है, बेस ही है। तो देखो ऐसे भी कैलकुलस में जो यूज किया जाता है लॉग यूज किया जाएगा, तो जब तक कुछ मेंशन नहीं हो तब तक उसका बेस जो होगा ई फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड लेना है। अब x ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, अब इसको दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एल एन ए इंटू एक्स डी एक्स। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसी से डिवाइड हो जाएगा, एल एन ए इंटू क्या हो जाएगा ई टू द पावर वही जो है वहां पे एल एन ए इंटू एक्स प्लस सी। अब देखो इसको फिर से यहाँ पे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये ध्यान रखना, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए प्लस सी। तो इसका ध्यान रखना, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन। सपोज यहाँ पे 2/3 टू द पावर क्या है एक्स और डी एक्स, तो इसको क्या लिखोगे 2/3 टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए, तो 2/3 प्लस सी, करेक्ट। इसी में अगर दिया हुआ है ए टू द पावर 3 पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू रहेगा, देन एल एन जो बेस होता है, जो ये वैल्यू होता है यहाँ पे बेस का वही आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ बेस का वैल्यू ए है तो एल एन ए आएगा, लेकिन डिवाइड किससे होगा 1/p से होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट रहेगा, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है हमेशा, प्लस में रहे तो प्लस वाले से प्लस से डिवाइड कर देना है, माइनस रहे तो माइनस ऑफ दैट नंबर से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल 2 पे पावर -3x प्लस 2 रहा dx, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1/, किससे डिवाइड करना है -3 से, देन 2 पे पावर -3x प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये बेस है तो लॉग ln बेस लिखा जाता है, तो 2 हो जाएगा प्लस सी। तो ये सब डायरेक्टली पता होना चाहिए अगर पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। आंसू यस सर। समझ में आ रहा है ये, हाँ। ओके। देन ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे, साइन एक्स का, ये कौन सा नंबर हो गया, ये मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला था फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होगा, देख लेना 4 ही आया, 4 देखो फिफ्थ में साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ। अगर ये भूल गया, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो मेरे ख्याल से याद तो करवाए होंगे, फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, इस यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ये फंक्शन हो गया, अगर साइन एक्स, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा बोलो, cos x आता है, यहाँ पे देखो s है, c आएगा उसमें निगेटिव होगा, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे cos x का इंटीग्रेशन अगर cos x का किया जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो जस्ट रेसिप्रोकल में याद रखना, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो कि डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा था,
तो डिफ्रेंशिएट करके जो आ रहा था, तो अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या था, साइन एक्स था माइनस में, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन अगर साइन एक्स का ये डी एक्स है, तो किसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस साइन एक्स आ रहा था, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करने के बाद माइनस साइन एक्स आ रहा था, तो माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो ये कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 5th नंबर। देन अच्छा, इसी में जनरलाइज इसको बता देते हैं कि साइन, देखो लीनियर है, एक्स है, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी जो भी वैल्यू आएगा इसी तरह से इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा कॉस माइनस में ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे प्लस सी लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देना। cos x dx इज इक्वल टू cos x मीन्स sin x को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो क्या रहा था, cos x आ रहा था, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, sin x दे देगा। 7 जनरलाइज इसी में कर सकते हो कि इंटीग्रेशन cos 3 माइनस 2x रहा dx, तो इसका डायरेक्टली लिख सकते हो। cos को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आएगा, मीन्स साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा कि पॉजिटिव, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो पॉजिटिव के साथ होता है इसलिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन को कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस आता है इसलिए माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो साइन 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस सी, जो x का कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका कोई बताएगा क्या होगा, log ln mod sec x sec x आता है, मॉड sec x प्लस सी। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको ब्रेक कर लेना है, इंटीग्रेशन साइन एक्स को tan x को साइन बाई कॉस में लिख लेंगे dx। अब cos, देखो cos x का क्या है, डेरिवेटिव है sin x, वो माइनस प्लस एडजस्ट हो जाएगा। cos x का क्या है, डेरिवेटिव है, तो cos x को क्या करना है, t मान लेना है, क्योंकि f डैश dx हमेशा जो आएगा वो साथ में रहेगा, यहाँ कोई फंक्शन होगा और ये f डैश x dx इस तरह से, और यहाँ पे fx किसी भी फॉर्म में रहेगा, n प्लस n के फॉर्म में बताए है ना, fx रहेगा, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हमेशा हो जाता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस के साथ डी टी बाई डी एक्स, तो यहां से जो होगा वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस डी टी इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी कर लो, और कॉस एक्स को क्या 1/t, तो 1/t, और ये हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस बाहर चला जाएगा तो 1/t डी टी माइनस में इज इक्वल टू ln क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा, राइट। तो माइनस को यहाँ पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ln 1/t हो जाएगा मॉड में, प्लस c आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे t को पुट करना है तो क्या हो जाएगा, ln 1 cos x प्लस सी। अब 1 cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x, तो ये वैल्यू आएगा। तो डायरेक्टली इसको याद रखना है, ये बताएं कि किस तरह से इसको डिराइव किया जाता है, बट tan x का क्या होना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। देन 8 इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इस तरह से सोचोगे तो आ जाएगा, cos y क्या होता है, sin y cos होता है, तो cos को फंक्शन मानेंगे, देन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आता है, इसलिए यहाँ पे 1 ln में जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो ln sec x आएगा। 1 cos x भी लिख सकते हो, या माइनस में इसको और लिख सकते हो, माइनस ln mod ऑफ cos x प्लस c, ये भी याद रख सकते हो, माइनस होता है तो। इसका बताओ क्या होता है,
कॉस बाई साइन, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ln मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इसी का जनरलाइज फॉर्मूला रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 3x 2 माइनस 3x लिनियर में देखो dx, क्वाड्रेटिक रहेगा तो नहीं कर सकते हैं इसका इंटीग्रेट। अब क्या करना है कि यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो -3 है, तो 1/-3 पहले दे दिए। देन इसका फॉर्मूला क्या होता था, लॉग में चला जाता, तो ln साइन 2 माइनस 3x मॉड प्लस सी हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट ना। ये समझ में आया। इसको क्या करना है, कॉट x को कॉस x बाई क्या हो जाएगा, साइन x। अब क्या करना है, साइन x को t एज्यूम करना है, यहां से आ जाएगा कॉस x dx इज इक्वल टू dt। तो क्या होगा, यहाँ पे cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा, 1/t के फॉर्म में आ जाएगा, dt के फॉर्म में। इसको ln t लिखोगे प्लस c, ठीक है। चलो 9, सेक स्क्वायर x dx, इसका बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सेक स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है जी, हेलो अंशु। tan x का। हाँ tan x का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan x प्लस सी, राइट, ये ध्यान रखना है। अब कोसेक स्क्वायर x dx, इसका बताओ, माइनस माइनस cot x। कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स प्लस सी। माइनस कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सी आया, डिफ्रेंशिएट करोगे, सी वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे ऑलवेज, जो बाहर आ रहा है यहाँ पे फाइनली जो दे रहा है, तो वो माइनस के साथ आता है। तो माइनस देखो, जिसमें भी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑलवेज माइनस आता है। तो इसी तरह से ध्यान रखना कि बाद वाले जो फंक्शन आ रहा है उसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 रहेगा ही, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया है, यहाँ तो है नहीं, या तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो एडजस्ट। उसी तरह किस में आया था, cos x वाले में देखो माइनस आया था, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x आता है, तो यहाँ पे माइनस आ गया है। तो जो बाद में जो c आ रहा है वहां पे क्या दे दोगे, माइनस दे दोगे। अब 11 sec x dx, इसका बताओ क्या होगा, किसी को पता है, सेक एक्स टैन एक्स। sec x tan x, सेक एक्स टैन एक्स सर। नहीं, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये, चलो हाँ, sec x इंटू tan x, ये किसका डेरिवेटिव होता है बताओ, sec x का। यस सर। हाँ तो sec x प्लस सी, 12 में इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट x dx, इसका माइनस कोसेक एक्स। कोसेक x प्लस सी। अब देखो c आ रहा है तो माइनस यहाँ दे देंगे, ठीक है। अब 13 में सेक x dx, इसका बताना है क्या होगा, इसको भी याद रखना है। टोटल जो डेरिवेटिव बता रहा हूँ इसको ध्यान में ही रखना है, बताओ। देखो इसको इस तरह से ध्यान रखोगे कि सेक x इंटू सेक x माइनस tan x डिवाइडेड बाई सेक x माइनस tan x। देखो माइनस और प्लस वो एडजस्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस कर लो, राइट। इस तरह से क्या करेंगे, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर x प्लस tan
स्पेस कम हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो अब इसको रीराइट कर लेंगे, क्या किए हैं, सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब सेक एक्स प्लस tan एक्स ये dx हो गया। अब देखो यहां से क्यों मल्टीप्लाई या डिवाइड किए हैं कि अगर इसको fx मानते हो डिनोमिनेटर वाले को, fx इज इक्वल टू क्या हो गया सेक एक्स प्लस tan एक्स। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो देखो न्यूमरेटर में जो टर्म है वो दे देगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, इसको t मान लो, fx है लेकिन इसको t बोल दो, तो देखो क्या होगा अगर इसको t एज्यूम किए हैं तो डिफ्रेंशिएट करो, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस क्या हो जाएगा tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से आ गया सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ऊपर वाले टर्म हो जाएगा, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो देखो क्या है, इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इज इक्वल टू एल एन क्या हो जाएगा टी आ जाएगा प्लस सी। तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, इसको जो लिखेंगे वो एल एन सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। तो अब देखो सेक एक्स और माइनस क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स या सेक एक्स प्लस tan एक्स, इस तरह से कंफ्यूजन होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट यहाँ माइनस माइनस भी रख सकते थे, लेकिन डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए प्लस वाला रखना पड़ेगा। तो वो ध्यान में रखना अगर भूल गया भी तो, राइट। हेलो समझ में आया? यस सर। तो ln sec x प्लस tan x, देखो समटाइम्स इसको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ रहेगा कि sec x ln आया है sec x प्लस tan x यहाँ पे आया है प्लस c हो गया किसका इंटीग्रेशन sec x का dx का, ये लिखा है। अब ये वाले पार्ट को क्या करेगा समटाइम्स सिंप्लीफाई कर देगा, तो इसको लिखेंगे 1 बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। तो अगर इसको लिखोगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब इसमें देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को क्या करना है ब्रेक कर देना है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद होगा तो रिकॉल कर पा रहे हो। और cos x को क्या कर देना है ब्रेक कर देना है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में, तो ये हो जाएगा cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो फाइनली ब्रेक करोगे तो क्या क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो यही आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करना है एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा कितना कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे cos x बाई टू से, तो डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x बाई टू। यहां से यहां आने के लिए क्या किए डिवाइडिंग cos x बाई टू इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो इसके बाद क्या करना है
कि देखो 1 है तो 1 को रिप्लेस कर देना है tan पाई बाई 4 से, प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स या x प्लस पाई बाई 4। तो फाइनली देखो इस वाले को जो फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, दिस इज इक्वल टू ln tan x प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। तो दोनों फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो दोनों ध्यान में रखना है। करेक्ट। देन लास्ट वन बता देता हूँ, कितना हो गया 12 13 14। x dx इसका पता है अंशु, आंसर पता है क्या होता है इसका? इंटीग्रेट करेंगे तो ये लास्ट वन ही है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बताओ। log cosec x minus cot x plus c। एग्जैक्टली इसका क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, उसमें प्लस में ln मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब इसको कैसे करोगे कि कोसेक एक्स हुआ इनटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। बेसिक मैनिपुलेशन है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर इसको टी करोगे तो ऊपर क्या आना चाहिए, dt के फॉर्म में आ जाना चाहिए। इसको टी मान लो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या करना है, टी एज्यूम करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो। हेलो, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, ये माइनस में ही हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ऊपर में जो आएगा उसको रिप्लेस कर लेना। तो देखो यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, ये ध्यान रखना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इन साइड में ले जाओगे तो कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स भी करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट कोसेक एक्स माइनस क्या होगा, कॉट एक्स होगा। इसको भी चेंज किया जाता है फॉर्मूला, ध्यान रखना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके tan x बाई 2, दिस इज इक्वल टू ln tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है, सपोज इसी में दिया हुआ है एक कि ln एग्जाम्पल देख लो, कोसेक 3 माइनस 2x dx। तो क्या करेंगे, देखो ये लीनियर हो गया, तो लीनियर हो गया तो इसके कोफिशिएंट से क्या होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगा ln tan 3 माइनस 2x बाई 2।
प्लस सी, ये डायरेक्टली लिख लेंगे। करेक्ट ना? अब यहीं तक रहने देते हैं, आज बहुत हो गया। अच्छा, मॉड्यूल तुम लोग को नहीं मिला है, दे दिया जाएगा। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कितने लोग भाग गया? यशी, वैष्णवी, किसी को कुछ पूछना है? बोलो वैष्णवी। No, नो sir. सर। नहीं ना? चलो ठीक है, बाय। प्रैक्टिस कर लेना कुछ क्वेश्चंस वगैरह, और क्या करना कि तुम लोग अभी से रेड ये हो जाओ, प्रिपेयर्ड हो जाओ क्वेश्चंस बनाने के लिए। एनटीए का टेस्ट दिया करो कंटिन्यूअसली, अदरवाइज नहीं होने जा रहा है। जो भी अच्छा परफॉर्म करना है जनवरी में, जितना भी हुआ है, तो एक या तो ऑफलाइन में आता है, एक ऐप आता है ना गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो जेई मेन का आएगा, 18 इयर्स जेई मेन सॉल्व पेपर, या तो वो डाउनलोड कर लो, और उसमें जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको बनाते रहना। एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ चैप्टर है उससे अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और टेस्ट फ्री ही रहता है एनटीए का, दिया करो। एक दिन में एक स्टार्ट करोगे, लास्ट एक महीना में कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी पूछता है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर सीरियसली कुछ नहीं करना है, तो फिर प्राइवेट स्कूल में, अभी प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो एग्जामिनेशंस इसी एटीट्यूड में खराब करके आया है। वो 10 तरह के बुक बनाना है, बुक्स वगैरह भी चाहिए, कभी वो बुक्स एक तो कंप्लीट होगा ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है भाई, तुमको लाइफ में सक्सेस करना है, या तुमको अभी से ही रिसर्च में जाना है। जाना, जब जाना रहेगा तब जाना, पढ़ना है स्टडी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। सेम टाइम में तुम इतना तो कर नहीं सकते हो, फिजिक्स में भी रिसर्च कर लोगे, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में पीएचडी तो करना नहीं है। तुमको तो क्या करना है, एग्जामिनेशंस क्रैक करना है। तो उसी लिमिटेड तुमको नॉलेज रखना है अभी। सक्सेसफुल बाद में जाकर के करो ना, एरिया एक ही फील्ड में हो जाता है बाद में करके, जो कोई पर्टिकुलर फील्ड में ही काम कर सकते हो। तो तुमको बहुत बुक्स देखना ही नहीं है यार, एक फिक्स्ड कर लो कि वही बनाना है तो वही बनाना है, उसके ज्यादा बाहर नहीं। इवन तुमको बोल रहे हैं, बार बार बोलता हूँ कि एनटीए का टेस्ट दो के जितना वेरिएशन क्वेश्चंस है, देन लास्ट 3 इयर्स मैथ्स में 18, 19 एंड 20 में जो जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो बना लो, मोर देन सफिशियंट होगा। 99.99 परसेंटाइल आएगा, 70 मार्क्स वगैरह आ जाएगा, ये मोर देन 70 आएगा। मैं, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फुल मार्क्स भी आ जा सकते हैं। बाहर से कभी देता ही नहीं है, बाहर से कभी देगा ही नहीं, सेम टाइप के कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा है, और इधर इजी हो गया है। अगर बहुत सारे क्या होता है, बच्चा जेई एडवांस करना है, बाद में पता चलता है कि वो जेई मेन के लायक भी नहीं रहा। तो पहले तो जो पहले आ रहा है उसको करो ना, जनवरी में कर लोगे अच्छा स्कोर, तो तुम्हारे पास 5-6 मंथ्स हो गए, तो जेई एडवांस का करना, पहले इसको तो कंप्लीट करो। कि तुमको 20,000 के अंदर रहना है, 20,000 के अंदर रहना है, मतलब तुमको 98 प्लस होना चाहिए परसेंटाइल। मीन्स एनी हाउ तुमको अभी जो स्कोर थोड़ा सा ज्यादा जाने लगा है, 160 प्लस मार्क्स आना चाहिए 300 में। पहले तो 140 पे भी हो जाता था, इस बार कुछ हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स हो गया है सितंबर वाले में, लेकिन जनवरी वाले में 140 प्लस रहता, 140 रहता, तो वो आ जाएगा 98 परसेंटाइल, ठीक है, टॉप 2% में आ जाएगा। जनवरी में अच्छा स्कोर करना, ट्राई करना। इस बार बच्चे कम दिए थे तो सितंबर में कुछ ऊपर नीचे हुआ है। अभी से ट्राई करो, अभी से बनाना स्टार्ट कर दो सीरियसली, नहीं तो उस टाइम आते आते किसी भी लायक नहीं रहोगे। लगे ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, टफ क्वेश्चंस कुछ भी नहीं करना है। प्लानिंग करो, क्वेश्चंस का लेवल देखो, बहुत इजी रहते हैं और उतना मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, इसलिए भागना नहीं है, इधर उधर से जाना भी नहीं है, क्वेश्चंस भी नहीं बनाना है, रिसर्च नहीं करना है, पहले इसमें अच्छा मार्क्स मार्क, इजी इजी क्वेश्चंस करके जो पूछा जा रहा है जिस टाइप के, करके आगे बढ़ते रहो, उसी में बूस्टअप करते रहो। प्रैक्टिस करो उस टाइप का क्वेश्चंस, सेम टाइप का क्वेश्चंस रट जाओ, इतना बार बनाओ कि उस टाइप का देखे, और एकदम क्या होना चाहिए उसका, वन वन डायग्राम स्टेप्स जो हैं, जो माइंड में एकदम फिगर बन जाए पूरा, सिर्फ कैलकुलेशन बचे, कैलकुलेशन कर लोगे, इस तरह से मार्क्स ला सकते हो। वहां पे जाकर के
कुछ नहीं करोगे डायरेक्टली वहां पे, यहाँ आ रहा है 110 5 नंबर, ऐसा कभी नहीं होगा, तो 150 160 आ जाएगा। वो 10 नंबर 5 नंबर बढ़ सकता है, नहीं तो 20 नंबर 30 नंबर से घट ही जाता है 20 नंबर्स। अभी से रिग्रेस मेहनत करो, रिग्रेस मेहनत, इतना आसान नहीं है सक्सेस मिलना। तुमको लगता है एक इवन नीचे वाले एनआईटीज में जाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी जो दिए हैं 12th के बहुत सारे बच्चे बहुत हीरो बनते थे, ऐसा लगता था कि आईआईटी वगैरह तो ऐसे ही निकल जाएगा, किसी लायक नहीं रहे हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जिनको होना चाहिए, तो वो निगेटिव एटीट्यूड के कारण, पता नहीं यहाँ के बच्चों में क्या है। ऐसा तो मेरे फ्रेंड सर्कल में देखते ही नहीं थे कि इतना निगेटिव एटीट्यूड, क्या लगता था अब सब चीज हाथ में हासिल कर लेगा, 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस बना करके। ऐसा नहीं होता है। जो तुमको जो सिलेबस है उसी के अंदर बनाना है, और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अप्रोच को पकड़ करके बनाते रहना। जैसे इसमें जो पूछा गया है इंटीग्रेशन में, देखो नेक्स्ट क्लास में जेईई मेन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं करवा दूंगा, तो लेवल पता चलेगा कि किस लेवल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्स्ट्रा कभी मीन्स ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। अभी जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहा है ट्राई करो उसी टाइप के क्वेश्चंस बनाने के, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री रेस्पेक्टिवली ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लानिंग के साथ पढ़ो। किसी को कोई परेशानी पूछना है? नो सर। चलो बाय No, बाय, sir. टेक केयर। ये फॉर्मूला याद करना है।